बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? तो फटाफट कलम और कॉपी निकालिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। तो आज के लेक्चर में देखेंगे न्यूटन फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस के बारे में। तो देखिए न्यूटन फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस। न्यूटन फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस के फोकस दूरी के लिए न्यूटन सूत्र। तो न्यूटन ने, जैसे ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, लेकिन न्यूटन ने कहा कि नहीं, हम पोल से डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे। यानी न्यूटन ने लेंस में सभी डिस्टेंस को, न्यूटन ने लेंस में सभी डिस्टेंस को पोल से नहीं मेजर करके फोकस से मेजर किया। तो एक फार्मूला ड्राइव हुआ जिसको न्यूटन फार्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस बोलते हैं। यानी उसने हम लोग सभी डिस्टेंस, यह लेंस है, इस लेंस की सभी डिस्टेंस पोल से मापी जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम फोकस से मेजर करेंगे। या इसकी फोकस F1 और एक और फोकस F2। इधर कोई ऑब्जेक्ट है यहां, तो इसकी डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? ये फोकस से। तो इसको बोला x1 बोल देते हैं, या यह u है, इसको हम लोग मान लिए x1। हाँ, इसकी इमेज कैसे बने? लाइट रे ट्रेवल की, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होके फोकस से जाएगी, यहां से गए, एक दूसरी लाइट रे अब पोल से ना होके फोकस से पास कराया, फोकस से पास हुई, यहां से होके तो पैरेलल हो जाएगी। तो यहां मिट हुई, यहां इमेज बना, रियल में मिट हुई है तो रियल इमेज। यह ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। यानी न्यूटन ने क्या कहा था? फोकस लेंथ के लिए न्यूटन के अनुसार सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? तो फोकस से। क्या यानी न्यूटन डिस्क्राइब किया Newton is derived a relation between focal length object distance and image distance न्यूटन डराइव किया। क्या किया? रिलेशन डराइव किया। किसके किसके बीच में? फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ लेंस, इन विच, इसमें क्या हुआ कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम फोकल पॉइंट या फोकल ऑफ लेंस, इन विच ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम फोकल पॉइंट। सभी डिस्टेंस कहां से मापे गए? फोकल पॉइंट से मापे गए। तो उसके लिए एक सूत्र निकालते हैं हम लोग, न्यूटन, जिसको न्यूटन सूत्र बोलते हैं फोकल लेंथ के लिए।
यानी न्यूटन्स डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ लेंस in which all distance are measured from focal point. all distance measured from कहां से? focal point. तो ध्यान देना है, फोकल पॉइंट ऑफ लेंस, लेंस के फोकल पॉइंट से मेजर किया जाता है। ठीक, अच्छा देखिए इसमें हम लोग ड्राइव कर रहे हैं कि हम लोग को क्या निकालना है कि f इक्वल टू रूट अंडर x1 x2 या f1 f2 बराबर x1 x2, f1 f2 बराबर x1 x2, दोनों में कोई निकाल लेना। समझ रहे हैं? न्यूटन क्या बोला कि लेंस के, हम लोग बोल सकते हैं लेंस के फोकस दूरी से, सॉरी फोकस पॉइंट से सभी डिस्टेंस को मेजर करने पर जो फॉर्मूला ड्राइव जो प्राप्त होता है उसको न्यूटन फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ ऑफ लेंस बोलते हैं। क्लियर? हाँ, तो ध्यान देना है यहां यह ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x1 बोले। हाँ, कहां से मेजर करेंगे इमेज डिस्टेंस? फोकस से, तो इसको x2 बोल दिए। यह फोकल है तो फोकल लेंथ, यह फोकस दूसरा है तो फोकस दूसरा बोल दें। ठीक है, इस पॉइंट का नाम m दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम n दे देते हैं। चलिए काम करते हैं इसमें। इन ट्रायंगल ABF1 एंड ट्रायंगल, यहां दिख रहा होगा O है, अब P, ठीक, NPF1। तो ध्यान देना इस ट्रायंगल और ई ट्रायंगल दिख रहा, इसमें यह और ई एंगल इक्वल, ABF1 एंड NPF1 में कोण यह इक्वल है और यहां 90 डिग्री क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल, 90 डिग्री इक्वल, तो इक्वल है तो सिमिलर होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो इक्वल होता है। क्या होता है कि नहीं? यानी ट्रायंगल में कौन एंगल ABF1 इक्वल होगा एंगल NPF1 और एंगल ABF1। क्लियर? हाँ, इसमें देखिए, इसमें क्या लिखेंगे? NPF1 E90। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? एंगल AF1B, इसको कैसे लिखेंगे? NF1P, ये तो इक्वल है, तो सो ट्रायंगल ABF1 सिमिलर ट्रायंगल NPF1 क्या होगा? परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो क्या होते हैं? इक्वल। बेस का रेशियो इक्वल होता है। क्लियर? तो क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर का AB अपॉन NP, बेस क्या है? BF1 अपॉन PF1। चलिए, यहां तक कोई डाउट नहीं? AB बटा NP इतना बटा, हाँ चलिए AB बटा NP। अच्छा, इस NP को A डैश B डैश बोल सकते हैं, A डैश B डैश पैरेलल है। NP को A डैश B डैश, NP को A डैश B डैश बोल सकते हैं ना? तो क्या आ गया? BF1 बटा PF1। हाँ, वैल्यू रख दे, चलिए रख देते। BF1 का वैल्यू है -x1, माइनस लिख देते हैं x1, PF1 का वैल्यू है -f1, A डैश
और बी डैश नीचे है तो डिस्टेंस क्या होगा माइनस, ऊपर वाला प्लस। इसका वैल्यू कितना आ गया माइनस ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू x1 माइनस गया f1 कितना आ गया, यहां तक ठीक है, मिटा दे इधर। यहां तक ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, चलिए यहां आते हैं, इसमें आइए। इन ट्रायंगल MPF2 and triangle MPF2 and A dash B dash F2 F2 क्लियर। इसमें एंगल इक्वल होगा, यहां 90 यहां 90, यानी एंगल MPF2 ये वाला, इसमें A dash B dash F2 और एंगल यहां, इसको क्या लिखेंगे MF2P इक्वल होगा एंगल A dash F2 B dash। क्लियर। तो इक्वल हैं तो सिमिलर, शो ट्रायंगल MPF2 सिमिलर है ट्रायंगल A डैश B डैश F2 के। सिमिलर है तो क्या होगा परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो इक्वल होगा ना। चलिए परपेंडिकुलर MP अपॉन परपेंडिकुलर A डैश B डैश बेस क्या है PF2, इसका बेस क्या है F2 B डैश, वैल्यू रखिए MP ऊपर है, MP के बदले AB लिख सकते हैं, A डैश B डैश नीचे है माइनस लिख सकते हैं, F2 ना, F2 B डैश X2 ना। क्लियर। तो ये आ गया, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। देखिए तो 1 और 2 में लेफ्ट इक्वल, तो राइट इक्वल, लेफ्ट इक्वल। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करें, x1 f1 f2 x2, x1 f1 f2 बटा x2 क्रॉस कीजिए, f1 क्रॉस f2 x1 इंटू x2। हाँ भाई, f1 f2 x1 x2। अगर f1 को f बोले और f2 को भी f बोले तो f स्क्वायर ना, यहां लिख दे f स्क्वायर बराबर x1 x2, तो f इक्वल टू रूट अंडर x1 x2। क्लियर। f इक्वल टू रूट अंडर x1 x2। क्लियर। चलिए बहुत अच्छा, f का वैल्यू निकल गया। x1 x2 तो जान रहे हैं क्या है, u और v है, यानी रूट अंडर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का रूट में मल्टीपल कर दे तो f का वैल्यू हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर x1 इक्वल टू इंफिनिटी तो x2 बराबर क्या होगा, x1 इंफिनिटिव हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटिव हो, तो x2 का वैल्यू क्या होगा। हाँ देखिए, x1 इंफिनिटिव, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है, उसकी इमेज फोकल पर बनती है, तो फोकल यह होगा, यानी यहां बनेगा, तो यहां से यहां का दूरी
तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसी पर बनेगा और यहीं से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ना इससे इधर बनेगा ना इधर बनेगा, वहीं पर बनेगा जब इंफिनिटी पर हो। तो x2 का वैल्यू क्या होगा? 0। हाँ, तो बता दीजिए अगर x1 0 हो तो x2 क्या होगा? x1 0, x1 0, x1 0 का मतलब इसी पर ऑब्जेक्ट हो। जब इसी पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज तो इंफिनिटी पर बनाएगा, तो x2 का वैल्यू क्या होगा? तो x2 बराबर इंफिनिटी। क्लियर? इसमें किसी को डाउट? आगे बढ़े, मिटा दें? हाँ, मिटा देते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड से, कौन मेथड से? डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ, फोकल निकालना है, फोकस निकालना है किसकी? कन्वेक्स लेंस की, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का ही डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकस निकाले जाते हैं। हम लोग को क्या डिस्प्लेसमेंट मेथड से डिस्प्लेसमेंट मेथड से, विस्थापन विधि से क्या निकालना है? फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। टू फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। बहुत अच्छा, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ निकालनी है या फोकल निकालनी है, फोकस निकाल देना है। किस मेथड से? डिस्प्लेसमेंट मेथड से। या कहीं कहीं कह देता है टू प्रूव कीजिए F इक्वल टू a² माइनस b² बटा 4a। क्या मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे इसका? हाँ हाँ निकालेंगे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मेथड से। देखिए काम करें, देखिए ध्यान रखना। यह मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है। हाँ, एक बात देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट मेथड से सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स लेंस की ही फोकस निकाली जा सकती है, उसकी फोकस निकाल सकते हैं। और ध्यान रखना कि इसमें क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट और जो स्क्रीन है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वह 4 टाइम्स मल्टीपल से अधिक होनी चाहिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस से। यानी फोकल ऑफ लेंथ, फोकस किसी लेंस की फोकस लेंथ जो है जितनी है उससे 4 टाइम्स अधिक, 4 टाइम्स से भी अधिक उसकी सेपरेशन होना चाहिए, इनके बीच की डिस्टेंस होना चाहिए, तब हम लोग डिस्प्लेसमेंट में, यह कंडीशन है। ठीक है, चलिए आते हैं। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई स्क्रीन है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब इसके यहां एक लेंस लगा दिए, इस लेंस द्वारा इस स्क्रीन पर 2 इमेज क्लियर हो रहे हैं 2 स्थितियों में। हाँ, लैब में ज्यादा इसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। लैब में जाइएगा तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होता है, वहां पर एक हम लोग लेंस लेते हैं और लेंस को एक्चुअली सनलाइट में जब रखते हैं तो सनलाइट तो ऑलरेडी जानते हैं, सनलाइट जो है पैरेलल, हमेशा ऑलवेज पैरेलल इंसिडेंट होती है। तो उससे क्या होता है, पैरेलल लाइट आया फोकस पर गया तो उससे फोकस मेजर कर लिए जाते हैं
अब फोकस मेजर कर लिए तो उसके अनुसार हम लोग दो पॉइंट लेकर एक पॉइंट पर एक बार रख के चेक कर लेते हैं, एक बार एक पॉइंट पर चेक कर लेते हैं क्या। यानी हम लोग को देखना है कि इस लेंस के द्वारा इसके बीच दो स्थितियों में इमेज ड्रॉ होते हैं, लेकिन एक ही प्लेन पर, एक ही स्क्रीन पर। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां लेंस हो गया, इस लेंस द्वारा इस पर इमेज बन रहा है। कैसे लाइट रे ऐसे ट्रेवल की होगी, रिफ्लेक्ट होके इधर जाके मिली होगी। कोई लाइट ऐसे भी होगी जो जाके यहां मिली होगी। ठीक है। एक इस ऑब्जेक्ट का, ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वह यहां पर पॉइंट पी पर ड्रॉ हो गया। यानी इसका इमेज जो होगा वह इतना बड़ा बना होगा। इसकी वैल्यू मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को ओ बोल देते हैं, ओ हाइट का है, और यह इमेज बना है तो I1 बोल देते हैं। क्लियर। अच्छा, इसके बाद इसको फिर दूसरे जगह इसमें रखा जाता है, तो फिर इसी स्क्रीन पर एक और इमेज बनता है। यहां पर रखे, इसी लेंस को यहां रखे, लाइट रे ऐसे इसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइट ऐसे गया होगा, यहां लाइट मीट हुआ क्या। अब देखिए दो यहां पर इसके द्वारा जो इमेज बना है, इसकी हाइट मान लेते हैं I2। क्लियर। उसको I1 बोल दिए। इसके बीच का डिस्टेंस जो है B है, और यह जो है यहां से इसकी डिस्टेंस A है। यानी ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस A है, दो लेंसों के बीच की डिस्टेंस B है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से इसकी फोकस निकालना है। इसकी फोकस अगर F, तो इसकी फोकस F1 नहीं, एक ही लेंस है, लेंस एक ही है। यहां एक बार रख कर देखें, या इतना बड़ा इमेज, इसी को, इसका भी फोकस F ही है, एक ही लेंस है क्या, उसकी फोकस F है क्या। ठीक, चलिए पहले F1 लेंस के लिए वर्क करते हैं। फॉर L1 लेंस, इस लेंस, चलिए L1 कंडीशन में लेंस की पर हम लोग काम करते हैं। L1 एक लेंस है लेकिन दो स्थिति में है, तो फॉर L1 लेंस के लिए अगर वर्क करें तो देखिएगा यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोल दिए U, यहां से इमेज डिस्टेंस हो गया इसकी क्या V। इसके लिए यह U है और यह डिस्टेंस क्या है V है। तो एक बात बताइए, हम लोग अगर U प्लस V करें वो किसके इक्वल होगा, A के। U प्लस V किसके इक्वल होगा, D के ना होगा। तो U प्लस V इक्वल टू A। हाँ, क्लियर। अच्छा, इस V में से U को हटा दे तो B बच जाएगा ना। V माइनस U इक्वल टू B। V माइनस U इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, B। क्लियर। V में से U हटा दिए, क्या बच गया, B बच गया। चलिए इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। क्लियर। इक्वेशन 1 को 2 के साथ जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, U के साथ ऐड होगा तो कैंसिल, तो क्या होगा 2V इक्वल टू A प्लस B। तो V इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2, यानी V का वैल्यू हो गया A प्लस B अपॉन 2। चलिए उसी तरह
इक्वेशन एक में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं दो को। चलिए घटाइए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साथ माइनस, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये कैंसिल होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2u इक्वल टू a माइनस बी। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, घटा रहे हैं, इसमें से ई वाला घटाएंगे तो ई वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा a माइनस बी, यानी u का वैल्यू हो गया a माइनस बी अपॉन 2। क्लियर, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। चलिए इस यह u का वैल्यू, सॉरी v का वैल्यू हो गया, यह किसका वैल्यू हो गया, u का वैल्यू। हम लोग को इसका वैल्यू निकालना, ठीक। चलिए फॉर लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी के जगह 1 प्लस ए प्लस बी बाई 2 माइनस 1 बाई यू के जगह क्या लिखेंगे, ये तो वैल्यू माइनस में होगा, इधर है माइनस ए प्लस सॉरी ए माइनस बी अपॉन 2। यह हुआ कितना, यह दो ऊपर गया, a प्लस बी प्लस 2 अपॉन ए माइनस बी। क्लियर, क्लियर। चलिए यहां दिख रहा होगा, चलिए यहां लिखते हैं, क्या लिखे, 1 बाई एफ इक्वल टू 2, इसके एलसीएम बता दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। हाँ, इससे करेंगे तो 2 इंटू ए माइनस बी होगा प्लस, हाँ उससे तो क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी। तो 1 बाई एफ इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2a माइनस 2b प्लस 2a प्लस 2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा 2a, अच्छा 2b और 2b कैंसिल, 2 गो ए और 2 गो ए, 4a अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा क्लियर हो गया। f का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, f इक्वल टू रेसिप्रोकल करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, यही लाना था ना, यही लाना था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। क्लियर, हाँ हाँ, u प्लस भी a के बराबर है और v माइनस यू b के बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। हाँ भाई, इसमें डाउट नहीं है। इसको इक्वेशन एक और दो को, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए हैं तो v मिल गया है, घटाए हैं तो क्या मिल गया है, u मिल गया है। ठीक है। चलिए थोड़ा मैग्निफिकेशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन यहां तक क्लियर, मिटा दें। चलिए मैग्निफिकेशन अगर निकालें, मैग्निफिकेशन यहां देखिए, मैग्निफिकेशन निकालें तो देखिएगा। अच्छा, इस लेंस के लिए L1 कंडीशन में, L1 लेंस के लिए अगर वर्क किए हैं तो V आया है a प्लस बी बाई 2, U आया है a माइनस बी बाई 2। थोड़ा L2 के लिए वर्क करते हैं, और L2 लेंस के लिए करते हैं, L2 लेंस इस कंडीशन के लिए लेंस। तो चलिए ध्यान देना। अब देखिएगा इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तो ये है, ये लेंस है, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको U बोलेंगे,
इसको क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। क्लियर? हाँ, तो एक बात बताइए, u प्लस भी किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। हाँ हाँ, यहां से यहां तक कितना है u, इसके लिए तो u होगा, और यहां से यहां तक यह क्या होगा, v। तो क्या लिख दें, u प्लस भी इक्वल टू a। अच्छा, अब देखिए, अच्छा अगर हम एक और वर्क कर रहे हैं, तो L2 लेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो u प्लस भी a के बराबर हो गया, और u माइनस भी कर दे तो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, b के बराबर होगा। चलिए इसको ऐड करते हैं, इसको इक्वेशन बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं 4, 3 और 4। चलिए ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो ये 2u हो जाएगा, 2u ये तो कैंसिल हो गया, a प्लस बी, u बराबर a प्लस बी बाई 2। क्लियर? उसी तरह अगर इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किए हैं, अब 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से ही घटाएंगे तो ये जुट जाएगा, 2v बराबर a प्लस बी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। यह हो गया L2 लेंस के, L2 के कंडीशन में है, तो u का वैल्यू a प्लस बी बाई 2 और v का वैल्यू a प्लस बी, सॉरी यहां क्या हो जाएगा, माइनस न किए हैं, माइनस, यानी माइनस में आ गया, v का वैल्यू a माइनस बी अपॉन 2, u का वैल्यू a प्लस बी बाई 2। चलिए मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन होता है, अगर m1 की बात करें, m1 की बात करें, इस लेंस की बात करें, m1 के लिए यह m2 हो गया, तो m1 की अगर बात करें तो क्या होगा, होता है ना v बाई u मैग्निफिकेशन, या v के जगह या लिख सकते हैं I अपॉन o, माने इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए mi इक्वल टू v, v के जगह अगर m1 के लिए काम करें तो v का वैल्यू है a प्लस b बाई 2 अपॉन u का वैल्यू है u का वैल्यू कितना है, a माइनस बी बाई 2। इसको या I का मतलब इमेज, इसके द्वारा इमेज जो बना है I1 डिस्टेंस, I1 हाइट तक बना है, तो I1 और ऑब्जेक्ट तो O है, O लेकिन नीचे है तो माइनस रख दें। यह देखिए m इक्वल टू v बाई यू, v का वैल्यू तो v का वैल्यू पॉजिटिव, u का वैल्यू नेगेटिव, तो e लिखें या e लिखें, बात एक हुआ, यह कट जाएगा, क्या हो जाएगा, m इक्वल टू m1 इक्वल टू, इधर मिटा दें, m1 इक्वल टू a प्लस बी बाई a माइनस बी, या I1 बटा O1 माइनस यहां लगा सकते हैं, कोई डाउट? अच्छा उसी तरह अगर M2 की बात करें तो वही v बाई यू, तो इसकी v कितनी है, a माइनस बी बाई 2, u की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी बाई 2। हाँ इमेज माइनस, एक माइनस होगा, माइनस आई माने इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज, इसमें इमेज जो बना है I2 दूसरे के लिए, तो I2 अपॉन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कितना का, ऑब्जेक्ट तो O है, ऊपर का डिस्टेंस प्लस नीचे का माइनस। चलिए तो M2 का वैल्यू कितना आ गया, कट गया, a माइनस बी बटा a प्लस बी माइनस I2 अपॉन O। क्लियर? चलिए थोड़ा M1
इंटू M2 करते हैं, M1 इंटू M2 अगर करें तो देखिए यहां कर लीजिए, M1 इंटू M2, M1 इंटू M2 करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस, हम लोग का फॉर्मूला मिल गया है पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, मैग्निफिकेशन पर काम कर रहे हैं क्या। चलिए करते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटा a माइनस बी इंटू M2, M2 के जगह a माइनस बी बटा a प्लस बी, कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों माइनस से में कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी इसका मतलब है M1 इंटू M2 का वैल्यू आ गया 1। तो इसको भी कह सकते हैं ना, माइनस I1 बटा O इंटू I2 बटा O बराबर 1। क्या, जब M1 इंटू M2 किए वैल्यू कितना आया 1, तो M1 का वैल्यू तो ये भी रख सकते हैं, M2 की जगह ये रख सकते हैं, वहीं रखें, इसका वैल्यू कितना होगा, I इंटू I1 इंटू I2 बटा O स्क्वायर बराबर 1, O स्क्वायर उधर कीजिए, I1 इंटू I2 इजकल टू O स्क्वायर रूट अंडर I1 इंटू I2 इजकल टू O स्क्वायर, सॉरी O, यानी O का, O माने O का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, रूट अंडर हाइट ऑफ फर्स्ट कंडीशन में इमेज की हाइट इंटू सेकेंड कंडीशन में इमेज की हाइट। क्लियर, O का वैल्यू हो गया। हाँ ऐसा करें, क्लियर, F निकाल दो, ठीक। अच्छा देखिए, एक इक्वेशन ऐसा, M1 को M2 के साथ सब्ट्रैक्ट कराइए, इधर मिटा देते हैं, एक फॉर्मूला ये भी आ गया, ऑब्जेक्ट दिया है या इमेज दोनों दिया है कि एक इमेज इतना हाइट का बन रहा है एक पोजीशन में और दूसरे पोजीशन में इमेज इतना बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो इससे निकाल लेंगे। क्या, पहला स्थिति में ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, दूसरे स्थिति में 2 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो 3 इंटू 2 ऑब्जेक्ट हो जाएगा, रूट अंडर 6, यानी रूट अंडर 6 मीटर या सेंटीमीटर जो दिया है। अब थोड़ा एक और फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, इक्वेशन M2, M1 में से M2 को सब्ट्रैक्ट कराइए, क्या आएगा, कुछ आएगा, कुछ ना कुछ जरूर आएगा, नया फॉर्मूला आएगा, M1 माइनस M2, M1 का वैल्यू है, हाँ इतना लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी बटा A माइनस बी माइनस M2 कितना है, A माइनस बी अपॉन A प्लस बी, तो M1 माइनस M2, इसका एलसीएम हो गया A माइनस बी इंटू A प्लस बी, इसको करेंगे तो A प्लस बी, हाँ इससे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इससे करें बचा A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो M1 माइनस M2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, माइनस है तो माइनस, माइनस के साथ अप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर माइनस में होगा, B स्क्वायर माइनस में होगा, लेकिन माइनस 2AB तो प्लस हो जाएगा, 2AB अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस बी इंटू A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर गया, M1 माइनस M2 बचा 2AB प्लस 2AB प्लस 2AB, क्या आ गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, हाँ M1 माइनस M2 2 4
4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ दिख रहा है, कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया क्या? ओ, जाना पहचाना फॉर्मूला क्या था? एफ इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। ओ दिख रहा है, यहां दिख रहा है ना, इतना का वैल्यू, हाँ उल्टा है तो 1/f, इतना का वैल्यू f उल्टा है 1/f, m1 माइनस m2, इसके जगह 1/f और ऊपर क्या है b। ओ, यानी वैल्यू हम लोग को मिल गया। f को इधर ला लीजिए, इसको इधर ला लीजिए, इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या? हाँ, मैंने m1 यहां लिख दे, m1 माइनस m2 एक टर्म है, इधर आ गया b/f। अगर f चाहिए तो m1 को इधर ला लेंगे, m1 माइनस m2 को, f इजकल टू b अपॉन m1 माइनस m2। ये भी एक सूत्र आ गया। यानी पहला का मैग्निफिकेशन जो है, मैग्निफिकेशन मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, तब भी फोकस निकाल सकते हैं। बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और मैग्निफिकेशन कितना है, तब भी निकाल सकते हैं। ना निकाल सकते, बी भी निकाल सकते हैं क्या? इस पर देखिए एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन देखे, हाँ, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनवाए थे, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन शायद बनवाए थे, लॉन्ग। कितना नंबर क्वेश्चन था देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था 9.20, हाँ 9.20 था। उसमें हम लोग कैलकुलेट किए थे, तो बड़ा लॉन्ग मेथड से किए थे। लेकिन अब देख लीजिए इसमें जो दिया है, क्या दे दिया है, इसमें दिया है कि एक पर्दा है, एक ऑब्जेक्ट है और एक पर्दा है, इसके बीच का डिस्टेंस है 90। यह है 9.20 क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है। और इस 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट और ये रखा हुआ, उत्तल लेंस के लिए तो काम करते हैं, हाँ। और इसमें क्या है, एक दूसरे से कितना डिस्टेंस पर है, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस निकाल देना है। तो आप देख लीजिए वहां पर लॉन्ग मेथड यूज किए थे, बड़ा आप लोग देखे ही होंगे, पिछले वाले लेक्चर में ऐसे क्वेश्चन बनवाए थे। तो हम लोग अब क्या यूज करेंगे बोलिए? अगर इस तरह दिया है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहां से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर है, इसके बीच का डिस्टेंस है 20, तो फोकस निकालना। तो F इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, ए का मतलब ई वाला कितना, 90 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 90। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 81 00 माइनस 400 बटा 36, क्या ये हो गया 77 00 360, काट देंगे कितना होगा, 21.4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में हो तो मीटर, सेंटीमीटर में है 21.4 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू।